हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार। आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, कांतारा फिल्म, आज इस फिल्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो इस फिल्म को आए काफ़ी दिन हो चुका है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं, पर चलिए, जैसे कि हमने PS1 के लिए किया था उसी तरह से इसमें कुछ अपना नज़रिया। ये फिल्म मैं कल देखने के लिए गया था और इसके बारे में आज मैं आप लोग से अपनी जो राय है वो शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करना। बहुत पहले मेरे एक व्यूवर ने ही इसको देखने के लिए मुझे कहा था, लेकिन उस समय ये फिल्म हमारे यहाँ लगी नहीं थी, और लगी भी थी अगर कहीं पर तो शायद मेरे ख्याल से उस समय वो हिंदी में नहीं थी। हिंदी में ये फिल्म बाद में आई है। इसके साथ भी वही हुआ जैसा कश्मीर फाइल के साथ हुआ था, या कोई और फिल्म बीच में आई हुई हो। जैसे कि शुरू में इसको स्क्रीन नहीं मिली थी ज़्यादा, बाद में इसको धीरे धीरे स्क्रीन मिलती गई, इसकी तारीफ़ें होने लगीं, लोगों को पसंद आने लगी, तो इसकी धीरे से स्क्रीनिंग बढ़ गई। उसके बाद ये हर जगह में अवेलेबल हो गई, हिंदी में अवेलेबल हो गई। अब हिंदी में मैं जब तक ना देखूं दोस्तों तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, और जैसे कि मैंने कहा, सबटाइटल देख के मुझे फिल्म देखने में इच्छा नहीं होती है। हालांकि इस फिल्म में अभी भी कई जगह में सबटाइटल का ही यूज़ किया गया था, पर उतना चलता है, उतना आदमी पढ़ लेता है, ध्यान दे लेता है। पर एक पूरी फिल्म को अगर आप कहो तो वो देखना मेरे लिए मुश्किल होता है, बाकी किसी के लिए मैं नहीं जानता। अब इसकी तारीफ़ें मैं यूट्यूब पर देख रहा था काफ़ी दिनों से कि भाई ये फिल्म ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, और कुछ लोगों ने इसको ये तक कहा है कि भाई ये फिल्म ने तो KGF और RRR को भी पीछे छोड़ दिया कमाई के मामले में। अब जब मैंने सुना, मैंने ये चीज़ देखा, जो थंबनेल ही देखा, मैंने वीडियो तो नहीं देखा था, थंबनेल एक किसी का देखा था कि KGF को भी इसने पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा यार, अब KGF के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लव था मेरे को, तो मेरे को भी थोड़ा टची हो जाते हैं ना जब, तो वो लगा यार KGF को कैसे पछाड़ेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाली एक बात आई थी मन में देख करके। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि KGF से आगे है पीछे है, लेकिन मेरे लिए, मेरी नज़र में यदि मैं बात करूँ इस पिक्चर की, तो ये मुझे KGF के समकक्ष कहना चाहिए लगी। समकक्ष यानी कि बराबर बराबर, क्योंकि जैसा एंटरटेन मुझे KGF ने किया था वैसा ही इस फिल्म ने भी किया। बहुत सारी खूबी इस फिल्म में वैसी ही है। तो चलिए, आज मैं अपने इस वीडियो में दोस्तों अपने नज़रिए से इस फिल्म की 3 ऐसी बातें आपको बताता हूँ, 3 पॉइंट्स ऐसे रखता हूँ जो कि मुझे लगे, और इसके लिए मैं लोगों से यही कह सकता हूं कि भाई आप लोग बिल्कुल, अगर आपको मूड हो तो समय निकाल कर इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी चलिए, इसमें आपको बताता हूं क्यों, क्या, कैसे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो एक सवाल कि आखिर क्यों कनेक्ट हो पा रहे हैं लोग इससे, ये ज़्यादातर पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि क्यों ऐसा है, क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो बात मुझे देखने के लिए मिली। मैं इस फिल्म को बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। मुझे मालूम नहीं था फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ, मुझे और कुछ भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कहना चाहिए। मुझे लगा था कि होगी तो होगी, जैसी भी होगी फिल्म, पता नहीं कैसी होगी। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे बोला जाए तो थे नहीं, मगर जब इस फिल्म को मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये क्यों लोगों को जोड़ पा रही है। सबसे पहले दोस्तों ये है कि जैसे कि इस फिल्म में भी जो समय दिखाया गया है वो काफ़ी पुराने समय से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। वैसे धीरे धीरे ये फिल्म जो है 90s तक आती है। 90s का जो दौर है, उस समय हम जिस एज में थे, उस समय हम धीरे धीरे सब सीखना समझना शुरू कर रहे थे, तो हमको वो थोड़ा याद है, और वो समय हमने बहुत इंजॉय भी किया था। 90s का जो दौर था, हम सब कहीं ना कहीं 90s 80s से आसपास ही बिलोंग करते हैं। बचपना है, जो जवानी है, वो 90s में गुजरी है, तो इसीलिए 90s लवर तो हूँ मैं। और इसके अलावा इस फिल्म में वही दिखाया गया है, तो उस समय को दिखाने में भी ये फिल्म भी बिल्कुल पास होती है उसमें। सबसे पहला रीज़न। दूसरी चीज़ इसमें ये दिखाई गई है कि उसमें जिस तरीके के गांव दिखाए हैं, जैसा घर, जैसा परिवेश, जैसा माहौल दिखाया गया है, जिस तरह के लोग बाग, पहनावा और हवा, एक छोटे से गांव के अंदर में, एक ट्रैवल इलाके में, जंगल में किस तरह का जो माहौल होता है, उसमें मुझे लगता है कि कोई फेरबदल नहीं की गई है, कोई भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाली गई है। बिल्कुल सटीक इस फिल्म को बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके दिल को टच करेगी। इसके पीछे एक रीज़न ये है दोस्तों, मैं भी इसलिए इससे कनेक्ट हो पाया। वैसे हम सब लोग शहर में पैदा हुए हैं, शहर में पले बढ़े हैं, जन्मे हैं, लेकिन मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तबादला होता रहता था। तो वो कभी बाहर से आ रही कुछ बहुत सारी नॉइज़ हैं, माफ़ करना उसके लिए, इन लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता। तो उनका जो है तबादला होता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, तो मैंने काफ़ी कुछ इस हिसाब से देखा है। तो ऐसा ही उनका एक बार एक जगह में तबादला हुआ था, जो कि काफ़ी ट्रैवल एरिया था, काफ़ी जंगल थे वहाँ, इसी तरह का उस इलाके को मतलब कह सकते हो आप। तो हम लोग कभी मिलने जाते थे इनसे, जब रहते हम लोग तो क्योंकि सिटी में ही रहते थे, तो हम मिलने जाते थे 7 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए रुक जाते थे। तो ऐसे जगह को मैंने एक्सपीरियंस किया है जो इस फिल्म में दिखाया है।
जो गांव दिखाया, इनफैक्ट मेरे पापा का जो गांव था, जो पुराना गांव उनका, वो भी कुछ कुछ उसमें जो घर वगैरह हैं वो मैंने जो देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो वो चीज़ मुझे लगी और मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में कोई फेरबदल इस मामले में नहीं किया गया है। तो इसे जो भी आदमी देखेगा, जो भी मेरी तरह होगा या हम सब ज़्यादातर इसी तरह के हैं, बहुत कम ऐसा होगा कि किसी ने पूरी तरह से अपनी लाइफ सिटीज में ही गुजारी होगी। हम सब ने वरना कहीं ना कहीं जाके गांव देखा है, भले हम रहते नहीं हो गांव में, लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है। तो वो परिवेश आप लोग जब देखते हो तो आपको फिल्म में देख करके वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी वो आप उस चीज़ को कहते हो कि हाँ भाई ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमसे कनेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ आपको उसमें लगेगी। इसकी वजह से पब्लिक को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, चाहे वो उत्तर भारत का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हर तरफ के लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। थिएटर में भी मैंने पब्लिक रिएक्शन देखा, काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिला था। ये एक चीज़ है दोस्तों, ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के इस फिल्म को बनाया गया है, बिल्कुल दिल से बनाया गया है ऋषभ शेट्टी द्वारा। तो इस चीज़ की बिल्कुल तारीफ होती है। तो एक चीज़ ये मुझे समझ में आई। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं अपन। दूसरी चीज़ थी दोस्तों, इसमें जो गुलिगा देवा करके बताया गया है, पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मुझे ज़्यादा वो नहीं मालूम। हालांकि मुझे भी, जैसे कि मैंने कहा कि पला बढ़ा मैं भी शहर में हूँ, मुझे भी ज़्यादा गाँव के बारे में नहीं मालूम। मेरे पापा लोग खेती वगैरह भी उनको आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं नहीं सीख जान पाया, मेरे समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी इस फिल्म में दिखाया बिल्कुल वही चीज़ गया है, हमारी हिंदुस्तानी कल्चर धरोहर जो है, जिसको कि देखना सीखना जानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाए, हमारा समय बदल गया था। तो इसमें वो जो कल्चर दिखाया गया है, जो गुलिगा देवा करके एक बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है उनको वहाँ, और उनको माना जाता है, शायद ये दक्षिण भारत के गांव में होता है। इसके बारे में बहुत पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी थी दोस्तों, चलते चलते अचानक वो मेरे सजेशन में आ गया था, मैंने उसमें देखा इस तरह का चीज़, तो मैंने उसको क्लिक किया, मैंने वीडियो को, भाई होता है ना एक नया चीज़ दिख रहा है कुछ, चलो देखूँ तो क्या है। जब मैंने वीडियो क्लिक किया तो उसमें एक आदमी जो इसी तरह का वेश बना करके घूम रहा था, वो दौड़ रहा था, लोग उससे डर भी रहे थे कुछ लोग, और उसको क्या कहते हैं, जाके जब वो कहीं एक जगह पर बैठा तो उसको चढ़ावा चढ़ाया, लोग आके उसको चढ़ावा चढ़ा रहे थे। नीचे कुछ एक कमेंट्स पड़े हुए थे, कुछ लोगों ने शायद कहीं कहीं पर मजाक भी उड़ाया था। तो उस पर किसी एक ने, शायद वो उस कल्चर से बिलोंग करता रहा होगा, उसने नीचे उस कमेंट में उनको रिप्लाई दिया कि भाई प्लीज़ रिस्पेक्ट अवर कल्चर, हम इनको बहुत इज्जत देते हैं, आप इनको भला बुरा ना कहें। तो मैंने उस कमेंट से मुझे फील हुआ कि भाई ये इस चीज़ को ये लोग कितने दिल से मानते होंगे, कितने दिल से डीपली घुस के मानते होंगे। तो ये जो चीज़ उसमें दिखाई गई है ना, ये इन लोगों का कहना चाहिए कि एक हार्ट उन लोगों ने अपना रख दिया है। दक्षिण भारत में जहाँ पर ये होता है, जहाँ भी होता होगा, अभी मुझे भी मालूम इतना नहीं है। तो ये चीज़ इसको देख करके यही लगा कि इन्होंने अपना जो है बिल्कुल कल्चर को दिल से परोसा है, बहुत ही दिल से परोसा है। ये चीज़ फिल्म में देख के समझ में आती है, और एक एक चीज़ को देख के यार आपको बहुत अच्छी फील आई। हम सब कितना उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं ये छोड़िए, ये दक्षिण भारत में चलता है, हमारे इधर नहीं चलता है, लेकिन उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। और शायद डायरेक्टर का यही उद्देश्य था कि वो इस चीज़ की वैल्यू को हम सबको समझा सकें कि ये है हमारा प्यार इनके लिए, इस चीज़ के लिए हमारा विश्वास, एक फेथ उन्होंने दिखाया है इस पूरी पिक्चर में बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्यार से। तो ये चीज़ भी मुझे उसमें देख करके समझ में आई कि ये क्या दिखाना बताना चाहते हैं। और यकीन मानिए इस फिल्म को जब मैं देखने गया था, मुझे थोड़ी हरारत सी लग रही थी उस समय। मैं जब इस फिल्म को देखा, देखने के लिए बैठा, तो ये फिल्म मेरे लिए यार एक दवा साबित हुई, एक मेडिसिन। मतलब मेरा हरारत दूर हो चुका था, जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई दवाई खा ली है किसी अच्छे डॉक्टर की, और मैं ठीक हो गया। यकीन नहीं होगा आपको, ये बात बिल्कुल कहने में लगेगा फेंक रहा है, लेकिन यार बिल्कुल सही चीज़ है ये। इतना मज़ा आया मुझे इस फिल्म को, इतना इंजॉय किया मैंने यार, क्या बताऊँ मैं, उसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नहीं जानता, बहुत सारे शब्द कहना चाहता हूँ, पर अभी इसमें जितना आपको समेट के मैं बता सक रहा हूँ, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तीसरी चीज़ पर आते हैं दोस्तों। तो तीसरी चीज़ इसकी जो सबसे अच्छी लगी वो थी ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग। एक जैसे कि आप लोग शायद कितने लोग जानते हैं नहीं मालूम, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट और स्ट्रगलिंग एक्टर। तो थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने थिएटर में जब काम किया है तो मुझे पता है इसमें ऋषभ शेट्टी ने जो एक्टिंग की है, जो लास्ट का उसका जो सीन है, जो क्लाइमेक्स है, इसमें उनके ऊपर गुलिगा देवा आ जाते हैं इसके क्लाइमेक्स में ऋषभ शेट्टी के ऊपर। उसके बाद जो उन्होंने रूप दिखाया है, वो सोच के यार पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े, मेरे दाढ़ी भी खड़ी हो रही है। तो ये चीज़ जो देखी मैंने, मेरी हरारत को उसी ने दूर कर दिया। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर पाना इस चीज़ को शब्दों में मुश्किल है।
इस चीज़ की बेइज्जती होगी। इतना कमाल का एक्टिंग, इतना कमाल का पिक्चर यार, ऋषभ शेट्टी का मैं फ़ैन हो गया। और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने एक बार फिर से साबित कर दिया है यार कि एक्टिंग क्या होती है, फिल्म क्या होता है। आप बताइए, 16 करोड़ या समथिंग कुछ की फिल्म है ये, और इसने कितना पार कर लिया। वाकई में काबिल तारीफ है। इस चीज़ को हम भूल नहीं सकेंगे। मैं इस फिल्म को, अब मैं ये बोलता हूँ, जो भी इस फिल्म को देखेगा वो इस फिल्म को भूलेगा नहीं अपनी ज़िंदगी में। ऐसी ये फिल्म है। बाकी जैसा कि मैं अपना फैसला ऑडियंस पर ही छोड़ता हूँ, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मेरी तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मगर अगर एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस कल्चर को देखना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भले प्रदेश में ना चलती हो लेकिन हमारे देश में तो चलती है। गुलिगा देवा करके जो ये मानते हैं, जिस तरह का वो कोला एक नृत्य उसमें बताया गया है, जो वर्णन किया गया है, तो वो हमारे दक्षिण भारत में चलती है। दक्षिण भारत हमारे भारत में ही तो है, तो हमें पता होना चाहिए आई थिंक। तो ये चीज़ बिल्कुल सब देखें। और ऋषभ शेट्टी का भी यही मानना था कि आज के बच्चे शायद इसको ना जानते हो सकता है दक्षिण भारत में भी जो लोग अभी शहरी परिवेश में रहते हों उनको ये सब हो सकता है दूर हो गए हो, ना मालूम हो। बाकी ये चीज़ वहाँ अब भी चलती है, वहाँ के गाँव में, ऐसे विलेज में। तो वो शायद उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है। वहाँ का आदमी भी पसंद करेगा, यहाँ का आदमी भी पसंद करेगा, जैसे कि हम ही लोग हैं, हम सब इसको पसंद करेंगे। तो इसको भले चीज़ दक्षिण भारत की है लेकिन इसको महाराष्ट्र में भी पसंद कर रहे हैं, यूपी में भी पसंद कर रहे हैं, एमपी में भी पसंद कर रहे हैं। इस तरह की हो गई। और वो जो एक्टिंग, तो इसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मैंने जो एक्ट किया है कभी भी कुछ एक ऐसे रोल जिसमें कभी बहुत थोड़ा लाउड होना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग दिखी है, मैं फील कर पाया उस चीज़ को यार, क्योंकि खुद आर्टिस्ट हूँ तो मुझे फील हुआ बहुत उन्होंने जान लगाई होगी, बहुत उन्होंने मेहनत की है। इसके ऐसे रोल करने के बाद अक्सर आदमी थक जाता है, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे उसको ट्रक से टक्कर लगी। ये चीज़ वाकई में एक्सपीरियंस मैंने अपने प्ले में की थी, और ये इसमें भी मैंने महसूस किया कि ऋषभ शेट्टी की ने जो एक्टिंग किया है, जो जब उन पर गुलिगा देवा चढ़ते हैं, तो जो रोल यार, मैं बोलता हूँ कोई हीरो नहीं दर्शा सकता इसको, कोई हीरो नहीं दर्शा सकता, मेरे हिसाब से बड़े से बड़ा एक्टर नहीं दर्शा सकता जो ऋषभ शेट्टी ने दर्शा दिया है। उनके ऊपर देख के यार लग ही नहीं रहा था, सच में लगा कि वो चीज़ अवतरित हो गया है, एक रूप दे दिया उन्होंने। वो देख के जो बॉडी में सिहरन पैदा हुई, ये एक्सपीरियंस एक बार करने लायक है। तो दोस्तों, ये वो 3 चीज़ें थीं जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी लगी। बाकी फिल्म के अंदर में थ्रिल है, सस्पेंस है, कॉमेडी है, एक्शन है, ये चारों चीज़ें इस फिल्म के अंदर में मुझे मिली। तो कंप्लीट एंटरटेनमेंट और कंप्लीट कल्चर आपको देखने को मिलेगा। कल्चर के मामले में कहीं समझौता नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट दिखाया है। सो सभी को देखनी चाहिए ये फिल्म मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं बहुत खुश हुआ, इस तरह की फिल्में और आनी चाहिए बिल्कुल। इन फिल्मों को तो बल्कि देश के बाहर भी भेजना चाहिए, ये मेरी सोच है।